student, I am Arvind Misra. Now I am going to teach you the third chapter of your book, Whitewashing the Fence. We have already taught this chapter. Now we are moving further. अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में आधी कहानी को पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे की कहानियों को समझने का कोशिश करते हैं। आइए हम आपको कहानी के अभी तक जो हमने कहानी के बारे में पढ़ा है उसको संक्षिप्त शब्दों में बता देता हूँ। टॉम और जिम नाम के दो लड़के हैं। टॉम अपने गार्डन के चारों ओर जो घेरा लगाया हुआ है वहाँ सफेदी करना चाहता है, रंगना चाहता है और इसके लिए वो एक घोल बनाकर चला जाता है घेरा के पास। घेरा के पास जाने के बाद वह काफी ऊंचा घेरा रहने के कारण वह वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो वह बगल से जिम को जाते हुए देखता है। वह जिम को पेंट करने के लिए मनाने का कोशिश करता है। बदले में वह जिम के लिए पानी लाने का कार्य कर देने की बात कर। अब कहानी हमारा यही तक हुआ था कि जिम जो है अपने मालिकिन से काफी डरता है और जिम को कोई और काम करता देखकर उसकी मालकिन बहुत गुस्सा होती है। तो इसके बारे में वो शिकायत करता है। तब टॉम कहता है तुम चिंता ना करो, मैं शीघ्र ही दौड़ के गया और दौड़ के आया, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी में यहीं तक बात हुई थी और कुछ शायद मैं भूल रहा हूँ। वो शायद टॉम ने कोई इमेजिनेशन किया था जिसमें वह किसी जहाज को चला रहा था। इसके बारे में मैं बोलना भूल गया था। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Stop the starboard. Ting a ling ling. Stop the ladder boat. Come ahead on the starboard. Stop her. Let your outside turn over slow. Ting a ling ling. Chow chow chow. Get out that headline. Lively now. Come out with your spring line. What are you about there? Take a turn round the stump with the bite of it. Stand by the stage now. Let her go. Done with the engine sir, ting a ling ling. टॉम ऐसा दिखाने का कोशिश कर रहा है कि वह जहाज चला रहा है। जहाज के आगे अलग अलग बटन होते हैं तो उसको वह नियंत्रित कर रहा है। अलग अलग मुंह से आवाज निकाल रहा है, टिंग 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 ऐसा आवाज वो निकाल रहा है। वह अलग अलग निर्देश दे रहा है को मोड़ने के, नाव को मोड़ने के, जहाज को मोड़ने के। जैसे जहाज का कैप्टन आदेश देता है, निर्देश देता है, वैसे ही ये कह रहा है उसे हटाओ, हमें आगे बढ़ने दो। Tom went on whitewashing, paid no attention to the steamboat. Ben started a moment and then said, "Hi, hey, you are up a storm, ain't you?" Tom उताई का काम जारी रखता है, रंगने का काम जारी रखता है और स्टीम बोट के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। तब बेन एक पल के लिए कहता है तुम एक मुश्किल परिस्थिति में हो ना। नो आंसर। टॉम surveyed his last touch with the eye of an artist. Then he gave his brush another gentle sweep and surveyed the result. As before, Ben wrangled up alongside of him. Tom's mouth watered for the apple, but he stuck to his work.
कोई जवाब नहीं देता है टॉम और अपने काम में लगा रहता है। जैसे एक कलाकार, जैसे एक पेंटर अपने पेंटिंग को बनाने में मशगूल रहता है, उसी तरह टॉम भी अपने काम में लगा रहता है। तभी वह अपने बगल से बेन को जाते हुए देख रहा है, जिसके हाथों में एक सेब था और उस सेब को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। Ben said, "Hello, old chap. You got to work, hey?" Tom wheeled suddenly and said, "Why, it is you, Ben. I wasn't noticing." तब बेन कहता है, "हेलो दोस्त, यह तुम काम कर रहे हो?" टॉम मुड़ता है अचानक और बोलता है, "हाँ, ये बेन तुम हो सकते हो, तुम देख रहे हो ना?" Say I am going in a swimming. I am. Don't you wish you could? But of course you would rather work, wouldn't you? Course you would. Tom completed the boy a bit and said, "What do you call work? Why ain't that work?" Tom resumed his whitewashing and answered carelessly, "Well, maybe it is, and maybe it ain't. All I know is it suits Tom Sawyer." अब वहां से जब बेन निकल रहा होता है तो इन दोनों के बीच में बात होती है। बेन बोलता है कि मैं तैरने जा रहा हूँ, तुम इतना बोरिंग काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए अब काफी बोरिंग काम है पेंट करने का। तब गौर से वह देखता है टॉम देखता है उसके ओर, बेन की ओर, और कहता है, "किस प्रकार का वर्क? तुम किसे काम कहते हो?" फिर टॉम अपना सफेदी करने का काम जारी रखता है और केयरलेसली कहता है, बिना ध्यान से कहता है। शायद यह हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये काम है जो टॉम सॉयर यानी टॉम को सूट करता है। टॉम के लिए ये काम पेंटिंग करना कोई गलत नहीं है। Oh, come now, you don't mean to let on that you like it. The brush continued to move. Like it? Well, I don't see why I ought not to like it. Does a boy get a chance to whitewash a fence every day? तब टॉम अपने बातों से उसे फंसाने की कोशिश करता है और कहता है, और अपने ब्रश करने को काम जारी रखते हुए वो कहता है, क्या यह नहीं करना चाहिए? क्या तुम्हें लगता है कि किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को पेंट करने का काम दिन भर आसानी से मिल जाता है, हर रोज मिल जाता है? That put the thing in a new light. Ben stopped nibbling his apples. Tom swept his brush daintily back and forth, stepped back to note an effect, added a touch here and there, criticized the effect again. Ben watching every move and getting more and more interested, more and more absorbed. Presently he said, "Say Tom, let me whitewash a little." अब टॉम के बातों को जब सुना हुआ तो उसको बेन ने जब सुना तो बेन उसके बातों में फंस गई। उसके दिमाग में एक अलग ही चमक उठी, एक बिजली सी कौंध गई और बेन जो सेब चिबा रहा था उसे रोककर ब्रश के मूवमेंट को देखने लगा, कैसे कैसे ब्रश घूम रहा था। अब इससे वह काफी अलग अलग कार्यों को, जो पेंटिंग हो रही थी उसको वह क्रिटिसाइज कर रहा था, उसकी बुराई कर रहा था और कह रहा था थोड़ा मुझे भी रंगने का मौका दिया जाए। Tom considered was about to consent, but he altered his mind. No, I reckon
It wouldn't hardly do then. You see, Aunt Paul is awful particular about this fence right here on the street. You know, but if was the back fence, I wouldn't mind. She wouldn't. Yes, she awful particular about this fence. It has got to be done very carefully. I reckon there ain't one boy in 1,000, maybe 2,000 that can do it the way it is got to be done. अब टॉम उससे बोलता है, अपने दिमाग को बदलते, दिमाग में आने वाले विचार को बदलते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं आपको यह काम करने के लिए नहीं दे सकता हूं, मैं तुमसे यह काम बदल नहीं सकता। आंट पॉली जो है वो इसके लिए बहुत बुरा मानेगी। ये रंगने का काम काफी महत्वपूर्ण है, काफी मुश्किल भरा है और तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम चाहो तो इसके दूसरे भाग, पीछे वाले भाग को रंग सकते हो। शायद 1000 में एक या 2000 में एक ही बच्चे ऐसे होंगे, लड़के ऐसे होंगे जो इतने अच्छे पेंटिंग कर पाएंगे। No, is that so? Oh, come now, let me just try. Only just a little. I would let you if you ask me, Tom. नहीं, ऐसा नहीं है। ओह, छोड़ो, मुझे थोड़ा सा कोशिश करने दो, मैं ऐसा कर सकता हूँ। Tom, when I would like to honestly hear, but Aunt Polly, when Jim wanted to do it, but she wouldn't let him. Sid wanted to do it and she wouldn't let Sid. Now don't you see how I am fixed if you was to tackle this fence and anything was to happen to it? Oh sucks. I will be just as careful. Now let me try. Say I will give you the core of my effort. Well here, no Ben, now don't. I am afraid. I'll give you all of it. अब बेन और टॉम के बीच में बात हो रही है और बेन को टॉम बोलता है कि आंट पॉली इसके बारे में बहुत बुरा मानेगी, वह तुम्हें यह करते हुए नहीं देगी, क्योंकि यह सिड भी करना चाहता था, उसे नहीं करने दी, इसलिए मैं इस काम करने के लिए निश्चित हूं, मैं इस काम को करूंगा और तुम इस फेंस को, इस घेरा को छोड़ दो, क्योंकि यह घेरा काफी महत्वपूर्ण है और इसमें कोई भी रंगने में गलती हो जाएगी तो आंट जो है, आंट पॉली को बुरा मानेगी। तब बेन बोलता है तुम मुझे करने दो, मैं बहुत सावधानी से इसे रंगूंगा और अगर तुम ऐसा मुझे करने देते हो तो मैं सेब के क्रोध हिस्सा, क्योंकि वो खा रहा था तो उसके बीच के हिस्सा की बात कर रहा है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर भी डरे होने की बात करता है टॉम कि नहीं, मैं ऐसा नहीं दे सकता हूं, तुम गलत कर दोगे तो आंट पॉली मुझे काफी डांटेंगी। तो बेन कहता कि मैं तुम्हें पूरा का पूरा ही सेब दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे ये रंग दो। Tom gave up the brush with reluctance in his face, but alacrity in his heart. And while the late steamer, Big Missouri, walked and sweated in the sun, the retired artist sat on a barrel in the shade close by, dangled his leg, munched his apple, and planned the slaughter of more innocents. There was no lack of materials. What happened along every little while. They came to jeer what remained to whitewash. By the time Ben was fagged out, Tom had traded next chance to Billy Fisher for a kite in good repair, and when he played out, Johnny Miller bought in for a dead rat and a string to swing it with, and so on and so on. After hour,
And when the middle of the afternoon came, from being a poor poverty-stricken boy in the morning, Tom was literally rolling in wealth. He had, beside the things before mentioned, 12 marbles, part of a George Sahar, a piece of blue bottle glass to look through, a school cannon, a key that would not unlocking anything, a fragment of chalk, a glass topper of dissenter, a tin soldier, a couple of tadpoles, fixed firecrackers, a kitten with only one eye, a brass doorknob, a dog collar, but no dog, the handle of a knife, 4 pieces of orange peel, and a dilapidated old window sash. टॉम अब खुशी पूर्वक उसे दे देता है रंगने के लिए। वहां बिग मिसौरी में कड़ी धूप में वह लड़का एक कलाकार के भांति बैरल पर बैठकर बेन के द्वारा रंगाई के कार्य को देखता है। अपने पैरों के ऊपर पैर को बढ़ा चढ़ाकर सेब को खाते हुए बड़े ही ईमानदारी से उसे कार्य करते हुए देखता है। फिर वह उसके पास अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग लड़के आते हैं और उसे इस काम में खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन फिर वह उन्हें अपने काम में फंसा लेता है और उन्हें यह काम करने के लिए कर मना लेता है। तब तक बेन काफी थक चुका था और वह अगला बारी बिली फिशर को देता है रंगने के लिए एक पतंग के बदले। फिर उसके बाद बिली फिशर के बाद जॉनी मिलर आता है, जिसको एक मरे हुए चूहे के बदले उसको मरे हुए चूहे को एक धागे के साथ ले जाने के बदले उससे रंगने का कार्य बदल लेता है। इसी तरह बार बार अलग अलग लड़के आते हैं और एक दूसरे से काम बदलते जाते हैं। दोपहर का समय हो गया रहता है। अभी सुबह से दोपहर तक बीत चुका होता है और लगभग बहुत सारे चीज वहां इकट्ठे हो गए थे। वहां 12 मार्बल, 12 संगमरमर के टुकड़े, ब्लू बॉटल ग्लास, एक घर का बना हुआ खिलौना, एक ऐसा चाबी जिससे कुछ नहीं खुलता है, एक चौक का एक छोटा चौक, एक ग्लास स्टॉपर, एक टीन का सिपाही, एक जोड़ा टैडपोल, 6 पटाखे, एक बिल्ली के बच्ची जिसका एक आंख खराब था और एक ब्रास तांबे का डोर नॉब, एक कुत्ते का पट्टा जिसमें कुत्ता नहीं था, एक चाकू का हैंडल इत्यादि और ऑरेंज का छिलका यानी नारंगी का छिलका। ये सब सारी चीज़ें वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, अलग अलग चीज़ें उन्हें ऑफर की जाती है और उन्हें पेंट करने का काम दिया जाता है। तो अपने अलग अलग प्रकार की चीज़ लेके आते हैं और वहाँ छोड़ते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। तो इन सब चीज़ों को वहाँ ढेर लग चुका था, बहुत सारी चीज़ें वहाँ इकट्ठा हो चुकी थी। He had had a nice, good, idle time that while plenty of company and the fence had 3 coats of whitewash on it. If he had not drawn out the whitewash, he would have bankrupted every boy in the village. उसके पास काफी अच्छा समय बीता था। अभी वह बाकी बच्चों की मदद से वह अपने घेरा का 3 बार पेंटिंग करवा चुका था, 3 कोट पेंटिंग करा चुका था, 3 परत पेंटिंग करवा चुका था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो अगर उसे वहां से जाने का मौका नहीं मिलता तो वह लगभग सारे गांव के बच्चे को दिवालिया कर देता। Tom said to himself that it was not such a hollow world. After all, he had discovered a grave law of human action without knowing it, namely that in order to make a man or a boy covet a thing,
was only necessary to make the thing difficult to attain. If he had been a great and wise philosopher, like the writer of the book, he would now have comprehended that work consisted of whatever a body is obliged to do, and that play consists of whatever a body is not obliged to do. And this would help him to understand why constructing artificial flowers or performing on a treadmill is work, while rolling 10 pins or climbing Mount Blanc is only amusement. टॉम को अब एक नया बात समझ में आया था कि यह संसार एक कैसे खोखला है। उसने एक नया नियम को, आदमी के कार्य के एक नया नियम को खोज लिया था। वह बिना जाने किसी का नाम उससे काम करवा लेता था। उसके इच्छा को जानकर उसके अंदर एक मुश्किल की स्थिति पैदा कर देता था किसी और काम के प्रति। और एक फिलोसफर, एक महान फिलोसफर के जैसा वो एक किताब लिखने के बारे में सोच रहा था। अब वह अपने शरीर के बारे में ध्यान देने की सोच रहा था और ये भी सोच रहा था कि कैसे एक कृत्रिम फूल, ज़्यादा लोग अपने कृत्रिम फूल के बनावट से लोग ज़्यादा खुश होते हैं, जबकि माउंट ब्लैंक पर चढ़ना या 10 पाउंड उठाना एक केवल आनंद का काम होता है। There are wealthy gentlemen in England who drive 4-horse passenger coaches 20 or 30 miles on a daily line in the summer because the privilege costs them considerable money. But if they were offered wax for the service, that would turn it into work and then they would resign. The poet mused while over the substantial change which had taken place in his worldly circumstances and then wended towards headquarters to report. अब बहुत सारे धनी लोग हैं इंग्लैंड में जो कि 4 पहिया के पैसेंजर को से जाना पसंद करते हैं, 20 और 30 माइल चलाना पसंद करते हैं। अगर गर्मी में उन्हें इसके लिए अगर पैसा प्रदान किया जाता है तो वह उसे मना कर देंगे और अपने काम को छोड़ देंगे, लेकिन अपने काम को के लिए त्याग पत्र दे देंगे। लेकिन लड़के हैं जो सोचते हैं कि हर एक जरूरी बदलाव के बीच में कोई ना कोई कारण रहता है, किसी न किसी कारणवश कोई बदलाव होता है, वह धीरे धीरे अपने काम में आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यही आपका कहानी समाप्त हुआ। अब अगर आपको इस कहानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं या स्कूल के वेबसाइट पर जाकर लिख सकते हैं। आपके आंसर्स जरूर दिए जाएंगे और आप इससे रिलेटेड इस चैप्टर्स में जो भी क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको बनाइए। स्कूल खोलने के बाद उन सारे क्वेश्चन एंड आंसर को चेक किए जाएंगे और जो भी गलती होगी उनको सुधारा जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं या यहाँ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।